आइए सर, तो हम लोग का ये टैक्स चल रहा है सर, अकाउंट्स है यूसुफ शेयर्स का। अच्छा, टैक्स का जिनका लास्ट क्लास छूटा हुआ था, तो बेटा हम लोग का आज एक एग्जांपल होने वाला है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लीजिए क्या है। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, इशू किया है 10,000 शेयर्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। पब्लिक रिसीव कर रहा है 12,500 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 रुपया ईच, ठीक है। एप्लीकेशन जो आपका है वो 4 रुपया है इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 रुपया। अलॉटमेंट जो दिया हुआ है 5 रुपए, इसमें भी इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपया। फर्स्ट कॉल है 2 रुपया, सेकंड कॉल भी है 2 रुपए, ठीक है सर। हाँ सर, आइए सर। जी हाँ, यूट्यूब दिमाग इस रहा था। नहीं, सही है, दिमाग सही है। नादिल 500 शेयर्स फील्ड। अच्छा, ये हो चुका था क्या? हाँ सर, दाऊद 300 शेयर्स फील्ड फर्स्ट कॉल। छोटा शकील 200 शेयर्स फील्ड सेकंड कॉल। ऑल शेयर्स फॉरफिटेड, लिखते जाओ, नहीं हुआ है। एंड रीइशू एट द रेट 9%। रीइशू 700 शेयर्स। क्या क्वेश्चन बदल गया? हाँ सर, रीइशू 700 शेयर्स एट द रेट रुपीज 12 रुपए ईच। सॉरी, 12 रुपए नहीं ले रहा मैं, 9 रुपए ईच। अब यहां पर देखेंगे, इस जगह देखेंगे, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूं। अच्छा, ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले क्वेश्चन का अंग्रेजी में बहुत लंबा लिखा रहेगा, उसको सर कंसाइज करना पड़ेगा आपको। छोटा कर लीजिए अपने लैंग्वेज में इसको, कितना है एप्लीकेशन, कितना सब लिख लीजिए, कितना फेल्ड हुआ है सब खाली हल्का हल्का लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का अलग से आप लोग पैटर्न देखें, सीरियस में इंग्लिश पूरा बोल के आएगा, तो उसको कंसाइज कर लीजिए। बता दीजिएगा सर, दिखाया तो यूट्यूब में तो छोड़े हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ, उसमें देख लेना, तो छोड़े हुए हैं ऑलरेडी, और तो लाइव क्लास में भी कराए हैं। तो ये रहा हम लोग का इस प्रकार से क्वेश्चन है 9 रुपीज पर शेयर्स। यहाँ देखिएगा 1500 शेयर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, और 1000 शेयर्स। अच्छा, क्वेश्चन कुछ नहीं होता तो क्या करते थे, 25 शेयर को क्या करते थे, रिजेक्ट कर देते थे, रिफंड कर देते थे। पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1000 शेयर्स को आप क्या कर रहे हैं, 1000 शेयर्स रिफंड कर रहे हैं, एंड 1500 शेयर्स को आप क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। जैसे ही क्वेश्चन में, यानी यहाँ रिफंड का भी केस है और प्रोराटा का भी केस है। सब प्रोराटा एक नया चीज आ गया है। प्रोराटा किसे बोलते हैं? प्रोराटा बेटा, अगर आप शेयर जो एक्स्ट्रा ले लेते हो, आपको पूरे शेयर ईमानदारी से रिफंड कर देने चाहिए थे, 2500 रिफंड कर देना चाहिए था। बट क्या किया क्वेश्चन पेपर में उन्होंने, या ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा शेयर में एडजस्ट कर देगा, तो मतलब रिफंड कुछ नहीं हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको
पार्टली रिफंड भी सिखा रहा हूँ और पार्टली पोराटा केस भी सिखा रहा हूँ। एडजस्ट का मतलब होता है पोराटा। समझ में आ गया एडजस्ट करने का मतलब? यानी आप पैसे नहीं लौटाओगे शेयर्स का, जो एक्स्ट्रा शेयर्स लिए हो उसे क्या पैसे लौटा दिए हो? आंसर नहीं। तो उसका क्या कर रहे हो? उसका सर हम लोग एडजस्ट कर देंगे अगले इंस्टॉलमेंट में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, 1000 का नोट मेरे को दे दिया, 700 फीस था, बोले सर अब मेरे पास भी चेंज नहीं रहा, तो बोला अगले महीना जब आइएगा, अगला इंस्टॉलमेंट जब दीजिएगा मेरे को, उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। समझ में आया क्या बोल रहे? या फिर हो सकता है मैंने 100 रुपए दे दिया हूँ और मेरे को 200 रुपए था, मैं बोला अगले महीने उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। 100 रुपए मैंने दे दिया हूँ और 200 रुपए मैं अगले महीने बोला हूँ कि एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ पैसे रिफंड कर दिए गए हैं और कुछ शेयर्स आपके एडजस्ट भी कर दिए। ये भी हो सकता था कि नहीं भी कुछ हम करें, पूरा अगले महीना 400 रुपये आप दे दीजिएगा, तो 400 रुपये आप अगले महीने 700 रुपये देंगे कि पैसा काट के देंगे? पैसा काट के देंगे। क्लियर है मेरी बातचीत? मैं क्या बोलने वाला हूँ? ये जो क्वेश्चन होने वाला है कि आजकल जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका चैप्टर खत्म हो चुका है पोराटा, और एक एग्जांपल एक तो कराएंगे तो आप लोग का भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो वेडनेसडे के इसके बाद। तो यानी यहाँ तक हद है, ये हद है, इसके बाद एक और हद करेंगे हम लोग, तो उसमें आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी वेडनेसडे जो लास्ट क्लास और फ्राइडे हम लोग फिर जितना मैंने जीरेक्स का दे दिया हूँ आपके पास रहेगा, तो उसमें मैं फिर क्वेश्चंस में नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को अपने पास रहेगा, आप उसे बैठ के सॉल्व करते रहना नंबर वाइज। एक बार खाली स्क्रीन में दिखा देंगे अलग क्वेश्चन हो रहा है, उसमें अपने क्वेश्चन पर हम देखते रहेंगे। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझे? आइए सर, और जल्दी ही आप लोग को वेडनेसडे के दिन 2 जीरेक्स और आने वाला है। बता दे रहा हूँ किस चीज़ का, कंपनी फाइनल अकाउंट का जीरेक्स आ रहा है और एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का आ रहा है। रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर हम लोग पूरा यूट्यूब में आ रहे हैं उसको लेकर, और एक रिडम्पशन डिवेंचर को यूट्यूब में लेके आ रहे हैं। दोनों 10-20 नंबर का उधर हो गया। जी हाँ, 10-20 नंबर का उधर हम लोग कवर कर दिए और 30 नंबर इधर कवर कर दिए, 50 नंबर हम लोग का हो जाएगा। मतलब दिवाली तक आप सोच कर रखो, आप 50 नंबर अपना कवर करके बैठे रहोगे। कंपनी से फ्राइडे चालू होगा। हाँ, फ्राइडे से घुस जाएगा फ्राइडे, और शनिवार के दिन इस बार हो सकता है कि एक बैच को मैं लाइव बुलाऊं, उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे और वो वाला क्लास 2 बैच नहीं पढ़ा पाएंगे, एक बैच में रिकॉर्ड जिसको आना है उसी बैच में जिनको लाइव करना लाइव कर लेगा वाला बैच। ठीक है, कंपनी फाइनल अकाउंट का, या हो सकता है 2 बैच भी चला दी, कोई ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरे को हिसाब से अगर मेरे को सूटेबल नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो लाइव ही बुलाएंगे, क्या कंपनी फाइनल अकाउंट होने वाला है। हो गया बेटा, समझ में आ गया क्या बोलने वाले हम लोग? तो ये क्वेश्चन में देख लीजिए, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखने को मिलेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सर क्या रिफंड है, रिफंड कहाँ से पकड़ते हो? शेयर से। क्या इस क्वेश्चन में प्रोराटा भी दिया हुआ है? प्रोराटा कैसे पकड़ते हो? वो भी तुम कहाँ से पकड़ते हो? शेयर से। यहाँ पर रिफंड का केस भी दिया हुआ है, प्रोराटा कहाँ से पकड़ते हो? मतलब जब एडजस्टेड बोलेगा, यानी अगर शेयर्स के पैसे नहीं लौटाओगे तो क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा प्रोराटा। और भगवान से मनाना कि भगवान जब भी प्रोराटा का क्वेश्चन आए तो कोई नालायक अलॉटमेंट मनी में कोई फेल ना करे। अगर कोई फेल कर दिया तो आपके संग कर्म कांड हो गया, क्वेश्चन बन जाता है कॉम्प्लिकेटेड। क्या इधर पड़ी कोई प्रोराटा का समय, अलॉटमेंट का समय कोई फेल किया है कि नहीं किया? यहाँ पे चेकआउट कर लो। यानी क्वेश्चन है कठिन, प्रोराटा अगर है भी क्वेश्चन में और अलॉटमेंट मनी में कोई अगर फेल नहीं किया हुआ, अलॉटमेंट में कोई अगर फेल नहीं किया तो आपको चिंता की बात नहीं, तो क्वेश्चन इजी रहेगा आपका। पर प्रोराटा अगर है क्वेश्चन पेपर में प्लस अलॉटमेंट में कोई फेल भी कर दिया है, वहां गड़बड़ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए बोल दिया गया क्योंकि लाइव क्लास था, लाइव क्लास को अटेंड करना चाहिए था, नहीं किया तो आपकी अपनी मर्जी है। तो सर तसल्ली दे दें हम लोग को। ठीक है, लाइव पे जो दिखता है वो अलग मजा है, और फोटो में तो सिर्फ आधे दिखता हूँ मैं। तो यहाँ जो फोटो में है वो फोटो से समझ सकते हैं, समझ लीजिएगा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं हम लोग? हाँ सर, चलिए सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या सीबीडी में भी है? इधर सीबीडी में दोनों जगह डाला हुआ, देख लीजिए। ठीक है, टोटल माल कितना होना जोड़ के यहाँ पर 5 4 9 9 4 13, तो 10 का माल 13 हो गया। तो एक जगह एप्लीकेशन में लिया गया है प्रीमियम, एक जगह इधर लिया गया, मतलब खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन बनाया गया। मैंने तो खतरनाक डाल दिया हूँ क्वेश्चन, इससे भी हार्ड आएगा सर। इससे एक और हार्ड आएगा वेडनेसडे के दिन। ठीक है, बस वेडनेसडे खाली कराएंगे, हाँ उससे भी हार्ड है। अच्छा, क्या कॉल्स इन एरियर भी है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या कॉल्स इन एरियर भी है? हाँ। क्या क्वेश्चन में फॉरफिटेड भी है? क्या क्वेश्चन में रीइशू भी है? क्वेश्चन में रीइशू भी है?
पर ये वाला रीइशू जो है पार्टली रीइशू है। एक और नया नोटिंग पार्टली रीइशू। सर पार्टली रीइशू नहीं समझे सर। देखो यहाँ पर शेयर जो पैसे नहीं दिए थे वो 5, 3, 2 1000 लोगों ने शेयर नहीं दिया था पैसा, तो शेयर प्रॉफिट 1000 लोगों का हुआ। अगले क्लास में जो तुम लोग सीखे थे 1000 शेयर का पूरा शेयर उनको प्रॉफिट कर दिए थे। बोले सर क्वेश्चन कॉमन है। मैं बोला बेटा क्वेश्चन कॉमन नहीं, सिर्फ नाम कॉमन दिख रहे हैं आपको, लादेन और दाऊद छोटा सा, बाकी कॉमन कुछ नहीं है इसमें, पूरा का पूरा अनकॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, समझा रहे क्या बोलना चाह रहे हम लोग। तो इसमें कितना शेयर इशू हुआ था, पूरा का पूरा आपका 1000 शेयर इशू हो गया था, कोई झमेला नहीं था वहां पर इस सिचुएशन में आपका 1000 शेयर छीने हो, प्रॉफिट किया 1000 शेयर। सर कैसे पता चला 1000 शेयर? ऑल शेयर का मतलब क्या हुआ, यही 3 नालायक तो हैं, 5, 3, 8, 2 1000 शेयर हो गए, छीने हो 1000 शेयर और रीइशू जो कर रहे हो 700 शेयर। तो मेरा सवाल यह है कि रीइशू किसका शेयर हुआ होगा, लादेन का हुआ होगा, छोटा शकील का हुआ कि दाऊद का हुआ होगा। और एक का फुल्ली रीइशू की पार्टली रीइशू है। जब पार्टली रीइशू तो कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो वाला आप लोग बात करेंगे। और एक तो क्वेश्चन में दाइन तो आते ही है, लेखा जोखा समझ में आ चुका है, इतने दूर से लेकर इतने दूर तक। बस ये लेवल एक आखिरी है, इसके बाद वेडनेसडे का एक आखिरी लेवल कराएंगे और मेरा पार हो जाएगा काम, कहानी खत्म। उसके बाद जितना है मैं इसको लिख दिया हूँ, जिसको लिखना है लिख सकते हैं, जिसको लिखना लिख सकते हैं, क्योंकि मैं लाइन मिटा दूंगा फिर से। इस क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी है, क्वेश्चन में जानकारी ये सब है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा हो सकता है, क्योंकि आज थोड़ा बेटा कॉन्सेप्ट पर ज्यादा बात करना मुझे, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सर। अच्छा सबसे पहले पैसा लोगे, पैसा कितना शेयर का लोगे, 10,000 की 12,500 शेयर, 12,500 शेयर का लोगे, पहले ज्यादा खाओगे तो पहले पैसा खाइए। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, 12,500 इंटू कितना रुपया। अच्छा प्रीमियम भी था इसमें। हाँ एक तो कैलकुलेटर लगेगा मेरे को, मेरा कैलकुलेटर नहीं चलता है। कोई है कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेटर लाया है? तुम लोग क्या करने के लिए आते हैं? सब बैटिंग में दवाई दोगे बेटा, सब बैटिंग में दवाई। लास्ट सब अगला क्लास में पक्का रहेगा सर। थोड़ा एक लाइन बाकी से थोड़ा देना सर। सर तो टूटा वाला कैलकुलेटर है मेरा, बहुत ज्यादा स्कोर दिए। जीरो बेटा, जीरो इसमें नहीं है, जीरो है तो सर इतना जीरो में बेटा मतलब वही हो गया। ठीक है सर मुझे तो याद है, पेंसिल दे ना। आइए सर, 12,500 शेयर्स इंटू कितना, 4, 50,000 शेयर यहाँ पर, 50,000 रुपये यहाँ पर आने का आ गया है। अच्छा कोई नरेशन बताएगा इसमें, नरेशन कैसे लिखेंगे, नरेशन में बताया कैसे लिखना नरेशन इसका। चैप्टर खत्म होने के कगार पे आ चुका है भाई। बीइंग एप्लीकेशन मनी, देख लो भाई कैसे लिख रहा हूँ, ₹8 4 पर शेयर्स। क्या प्रीमियम में इंक्लूड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ₹1 पर शेयर्स। ठीक है, मुंह से भी बोल रहा हूँ, सुनते जाइएगा। $1 पर शेयर्स रिसीव्ड ऑन 12,500 शेयर्स। पैसा ले लिए, अब क्या होगा, मालिक उतरेगा, रिलायंस कंपनी मालिक उतरेगा, वो क्या करेगा, उपाधि देगा, प्लस कुछ रिफंड भी करेगा, कुछ एडजस्ट भी करेगा और सिक्योरिटी पंप भी बताएगा। यही बताएगा ना, देख लो मैंने क्या क्या वर्ड लिखने वाला, जो जो लिखना है सब क्रेडिट में होगा। जब भी मैं उपाधि में कोई चीज लिखता हूँ वो हमेशा याद रखना, जब भी मैं कोई चीज लिखूंगा आप लोग खुद सोचो मुझे क्या क्या लिखना है अपनी उपाधि। अच्छा उपाधि का इंग्लिश थोड़ा बोलेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा, कितने को मालिक बनाओगे, रियल शेयर बात करता 10,000 इंटू कितना होगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, पहले देख लीजिए 10,000 इंटू कितना 3 प्लस 1 रियल एप्लीकेशन मनी कितना है अपनी 10,000 इंटू 4 नहीं होगा, 10,000 इंटू 3 होगा, रियल बात करेगा। अच्छा क्या इधर रिफंड भी है, क्या रिफंड भी है, तो देखिए रिफंड का केस में क्या बोल के इंडिकेट करोगे, बैंक
कितना हजार से रिफंड कर रहे हो? 2500 की 1000, 1000 पूरे पैसे लौटाओगे, सब क्रेडिट लिखेगा। प्लस और क्या करोगे सर, हम लोग का सीबीडीपीएम भी है, तो सीबीडीपीएम भी यहाँ बताना पड़ेगा। पैसे की एंट्री में कभी सीबीडीपीएम नहीं आता था, आप लोग याद है आप लोग को? सीबीडीपीएम की एंट्री में ये भी रियल बात करता, तो रियल शेयर कितना है 10,000 और 1 रुपए। तुमने वादा किया ना कि अगले महीने अगला इंस्टॉलमेंट जब आपका आएगा, प्रोराटा कैसे सर, प्रोराटा को क्या लिखेंगे? यहाँ पर प्रोराटा लिख देंगे? नहीं, प्रोराटा नहीं लिखेंगे आप। वहां पर क्या करेंगे, जैसे कि मैं बोला अगला इंस्टॉलमेंट में आप पैसे एडजस्ट कर लेना। अगला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अगले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट। इसलिए यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा अलॉटमेंट। ये हो गया प्रोराटा, यानी एडजस्ट कर रहे हो। कितने से एडजस्ट कर रहे हो? 1500 इंटू पूरा 4 रुपए करके एडजस्ट कर दो। क्लियर है बात कर रहे हैं हम लोग। रिफंड कर रहे हो, इसे क्या बोल के दिखा रहे हो? बैंक बोल के दिखा रहे हो, बोलो हाँ या ना। और ये वाला शेयर जो है तुम एडजस्ट जब कर रहे हो, यानी अगला इंस्टॉलमेंट आएगा तभी तो पैसा देने आएंगे। समझ लो, तुम कचौड़ी दुकान में कचौड़ी खाने गए, एक तो कचौड़ी खाए 5 रुपए का, एक तो कचौड़ी खाए, कचौड़ी दाम था 4 रुपया और तुमने दिया दुकानदार को 5 रुपया। ठीक है, दुकानदार का चेंज नहीं था तो तुमने क्या किया? बोला दादा, दुकानदार ने क्या बोला? आपके पास भैया चेंज नहीं है, अब कल फिर आना कचौड़ी खाने के लिए। तो कचौड़ी खाते होगा तो उसमें पैसा कम देना। कचौड़ी खाने जब कल आना तो उससे पैसे मुझे कम दे दीजिएगा, अगले दिन अब सेटल कर लीजिएगा। तो अगला दिन सेटल मतलब क्या होगा? अगला दिन सेटल मतलब क्या होगा? कौन सा सेटल करेगा? अगला दिन मतलब अलॉटमेंट के समय जब आप पैसा देने आएंगे तो उसमें वाला पैसा माइनस कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का ही होगा। समझ में आ गया? क्लियर है बात? क्योंकि मैंने एप्लीकेशन में कुछ ज्यादा पैसे दे दिए था आपको। क्लियर है मेरी बातचीत? समझ आ चुका है? तो यहाँ पर जो मैंने बोला हम इसकी एंट्री देख लो, सबके सब क्रेडिट में दिखेंगे, सबके सब क्रेडिट में दिखेंगे। डेबिट क्या होगा? इंस्टॉलमेंट डेबिट होगा। इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और जानते हैं मैं क्लास 12 में पढ़ा चुका हूँ सब चीज। क्लास 12 वाले बच्चों को मैं पढ़ाया हुआ, आप लोगों को पढ़ाया हुआ था सब चीजें। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू मालिक 10,000 से यहाँ पर दिख रहा है डेबिट, देख लीजिए 50,000 से डेबिट हो गया है और 50,000 से मुझे क्रेडिट भी करना है। तो 10,000 इंटू कितना करेंगे? 10,000 इंटू रियल बात करेगा तो 30,000 रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन का रियल प्राइस 3 रुपए है ना कि 4 रुपए है। 3 + 1 ऐसे हो रहा है। बैंक बोल के जो आप रिफंड कर रहे हैं, बैंक बोल के जो रिफंड कर रहे हैं, ये कितना से रिफंड कर रहे हैं? 2500 की 1000, पूरे 4 रुपए रिफंड करेंगे। देख लीजिए 34,000 रुपए हो गया। अभी मुझे 16,000 की जरूरत है, 16,000 का भी नीड है मुझे। 50,000 से डेबिट किया तो 50,000 से मुझे क्रेडिट भी करना है। 2 करके सिक्योरिटी भी रियल बात करता है। सिक्योरिटी कितना बात करेगा? 10,000 से रियल शेयर है इंटू कितना? रियल एप्लीकेशन मनी कितना है? सॉरी, प्री मनी कितना है? 1 रुपया। 10,000 कितने हो गए? 44,000 रुपए हो गए। समझ में आ रहा कैसे एडजस्ट कर रहा हूं मैं? अपने आप देखना सेट हो जाएगा। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट, कुछ पैसे एडजस्ट भी कर रहे हो, सबकी सब एंट्री ही बतानी पड़ेगी आपको। यानी उपाधि का एंट्री ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। कितना शेयर एडजस्ट कर रहे हो? 1500 इंटू कितना करके? 4 रुपए करके हो गया आपके 6,000। क्या 50,000 से मैच हो गया आपका खाता? 50,000 से डेबिट हो गया, 50,000 से क्रेडिट हो गया। टू इक्विटी से अलॉटमेंट ही लिखेंगे? जी हाँ, नहीं लिखेंगे। क्लियर है मेरी बातचीत? समझ आएगी क्या बोलना चाह रहे हैं? अब इसका नरेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका नरेशन भी लिखना पड़ेगा। तो आइए सर लिख लेते हैं हम लोग। बीइंग एप्लीकेशन मनी एट द रेट रुपीज 4 रुपए पर शेयर, क्या प्रीमियम मिला हुआ है? आप बोलेंगे हाँ, इंक्लूडिंग प्रीमियम एट द रेट रुपीज 1 पर शेयर। क्या पैसे मिल गए हैं? रिसीव्ड, यस, रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? 10 देखो, प्रीमियम का काम कवर कर चुका, प्रीमियम कवर कर चुका हूँ। 10,000 शेयर को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? ट्रांसफर टू मालिक, कमा देकर 1000 शेयर्स को तुम क्या कर रहे हो? रिफंडेड। एंड 1500 शेयर्स को क्या कर रहे हो? एडजस्टेड। कमा देकर मालिक बोले हुए हो एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट, हाँ, डेट डॉट। कॉपी कर लो भाई।
ये जो एग्जांपल होगा उसके बाद आप एग्जांपल लगा दीजिएगा नंबर। ये लिखना नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया। देखो मालिक भी बताएंगे, उपाधि भी देंगे, रिफंड भी करेंगे, एडजस्ट भी करेंगे, प्रीमियम मनी भी है। सिंपल एंट्री कर दिया मैंने। दो जन रियल बात करेंगे, रियल मैंने एंट्री करवा दिया, बैंक और प्लॉटमेंट बोल के आपको दिखा दिया। कोई दिक्कत क्या परेशानी तो बात कर सकते हैं, मिटा दे। आइए सर, लिख चुके हैं, लिख लो भाई। चले सर। अच्छा सुनिए ना, आप क्या घर चल जाओगे? हाँ सर। आप घर जाने के बाद क्या होगा, लेटर भेजोगे। लेटर में क्या होगा, लेटर में क्या लिखा रहेगा, लेटर में क्या लिखा रहेगा, मालिक मालिक अरेंजमेंट का पैसा दीजिए, प्लस स्वीट में भी यहाँ भी मांगा है। इधर बेटा, इधर बेटा, मेरे से बात करें अभी, मैं इसे मिटा रहा हूँ, जो लिख चुका था मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर लेटर देंगे आप। लेटर में क्या लिखा रहेगा, मालिक मालिक। सर फेल्ड भी हो रहा, कॉल सीनियर की एंट्री याद करो, जब फेल्ड होता है पैसे में एंट्री होती है, कॉल सीनियर की एंट्री। लेटर में पूरा लेटर सबको यहाँ जाएगा। इंस्टॉलमेंट को डेबिट करेंगे, मालिक को क्रेडिट करेंगे, प्लस और क्या मांग रहे हो उससे, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मांग रहे हो। ठीक है, दोनों ने रियल बात करता, थोड़ा मुझे बताएंगे रियल का टर्म्स में क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंडिकेट 3 यानी यहाँ पे 3+2, ये अलॉटमेंट है, ये प्रीमियम मनी है, तो ये यहाँ 3 × होगा, यहाँ पर 2 × होगा। समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग, इस तरह से। और यहाँ पर 5 रहेगा। तो कैसे करें, कितना से रहेगा, 10,000 रहेगा, इंटू 5, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 2। तो यहाँ हो गया आपका 50,000 रुपए डेबिट, 30,000 रुपए से क्रेडिट, 20,000 रुपए से क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग allotment money at the rate rupees 5 per shares including premium at the rate rupees 2 per shares। मैं मुंह से बोल रहा हूँ, सुनते हुए चल जाइएगा भाई, सुनते हुए चल जाइएगा। इंक्लूडिंग प्रीमियम at the rate 2 per shares। क्या पैसा मिल गया, ये कॉल डाउन है, ये कॉल डाउन 10,000 शेयर्स कॉमा देकर एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेट डॉट डॉट। भाई पैसे मिल गए हैं, उसके बाद एंट्री क्या करेंगे सर आप? सर उसके बाद आप जो एंट्री करेंगे वो पैसे में। अब पैसे में कौन चीटिंगबाजी करेगा, मुझे बता सकते हैं पैसे में कौन चीटिंगबाजी करेगा? पैसे में सर लादेन चीटिंगबाजी करेगा। आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन पेपर में, ये रहा लादेन अलॉटमेंट मनी फेल कर रहा है, तो अलॉटमेंट मनी 500 शेयर फेल कर रहा है। 10,000 में से अगर 500 नहीं आएगा तो प्लीज यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे आप, पहले एंट्री सोच लीजिए। आप लोग जो नए बच्चे होंगे, जो पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, वो गलत मारेंगे ही मारेंगे। वो लिखेंगे पैसा अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं दिया उसे भी डेबिट करते हैं, यानी लॉस हो गया कंपनी का, और 2 करके इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करते हो। तो ध्यान से समझिएगा चीजों को लेकर, मैं भी वही चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ। यहाँ पर बोर्ड पे आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। सर देखो भाई, अगला दिन तुम कचौड़ी खाने आ गए हो, अगले इंस्टॉलमेंट अगले दिन कचौड़ी खाने आ गए हो, कचौड़ी खाए हो 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए जहाँ तुम एडजस्ट करने जा रहे हो, ध्यान देखिएगा, 50,000 रुपए जिसमें तुमने एडवांस जो है पैसा दे के रखे थे, ये पैसा तुम कटवाओगे कि नहीं कटवाओगे? तो ये पैसा कटवाओगे, जैसे 700 रुपए का फीस है तो उसमें तुम 300 रुपए कटवाओगे कि नहीं कटवाओगे? तो यहाँ पे देखो कट रहा है, ये देख लो कितना कट रहा। पर उसी समय कोई नालायक अगर भाग गया, उसी समय कोई नालायक अगर भाग जाता है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उस बंदे का पैसा यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ रहे। मैं भी आ रहा हूँ चर्चा को थोड़ा सा आगे लेकर, विस्तार लेकर, क्योंकि बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा सोचेगा सर यहाँ 500 इंटू कितना करेंगे, 5 रुपया कर दीजिए, 2500 सर हो गया। अब बाकी कितना होगा सर, 9,500 इंटू 5 कर दीजिए, हो जाएगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब एडजस्ट करते समय आप कर रहे हो, यहाँ 44,000 रुपया क्रेडिट हो रहा है, तो आपका 44,000 से आपका डेबिट भी होना चाहिए। पर यहाँ पर आप 500 इंटू 5 जो कर रहे हो, क्या ये जो लादेन है, क्या हो सकता है कि इसका ही पैसा कुछ एडवांस में दिए होंगे? समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे? आइए सर, नहीं समझ में आ रहा सर, अब आओ। तो
तुम्हारे बत्ती को मैं जलाऊंगा। अब मुझे बत्ती जलाना पड़ेगा और अच्छे से मुझे समझाना पड़ेगा। उड़ जा रहा है दिमाग से। अरे उड़ेगा नहीं भाई, लो आओ आओ भाई आओ। सुनो सर, तीन दोस्त गए थे, तीन दोस्त। दोस्त का नाम क्या था सुन लो, स्टोरी सुन लो, उसके बाद बात करेंगे। सिंघाड़े दाम 4 रुपए कर दे रहा हूं मैं, कचौड़ी हटाकर सिंघाड़ा कर दे रहा हूं 4 रुपए का, क्योंकि कोई एक कचौड़ी कैसे खाएगा, जनरली पॉसिबल नहीं है। मैं सिंघाड़े की जंट्री मरवा दे रहा हूं, ठीक है, मार के देखो हो भी जाएगा आपसे। कैसे होगा दिखा दे रहा हूं, प्रूफ कर दे रहा हूं। सिंघाड़ा का दाम था बेटा, सबके जेब से क्लास खत्म हुआ, सबको क्या गए वहां पर बाहर गए 4 रुपए का सिंघाड़ा खरीदे। तीन दोस्त थे, सबके पास 5-5 रुपए का कॉइन था। तो पहली बार जब तुम सिंघाड़ा खरीदने गए, तुम्हारे पहली बार जब खरीदने गए तो तुमने क्या एंट्री किया, थोड़ा मुझे बताएंगे एंट्री तुमने क्या किया? देखो एंट्री कैसे हुई, एंट्री कैसे हुई होगी, ये देखो। सबसे पहले तुमने एंट्री किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट। उन्होंने पहले तुमसे सिंघाड़ा पहले बाद में देगा, पहले बोला पहले पैसा दो, पैसा ले लिया। क्या यही था एप्लीकेशन? कितने रुपए? 5 रुपए के 3 जन से लिया होगा तो कितना रुपया लिया होगा, थोड़ा मुझे बताएंगे। 3 रुपए लिया होगा तो कितना लिया होगा? 15 रुपए लिया होगा। बस सिंघाड़ा का दाम क्या उतना ही था कि 12 रुपए था सिंघाड़ा दाम? सिंघाड़ा दाम 12 रुपए था। अगली एंट्री, आपको सिंघाड़ा पेश किया गया, सिंघाड़ा कितने का दिया गया? सिंघाड़ा आपको जो दिया गया ये 15 रुपए आपने दिया था। सिंघाड़ा जो था असल कीमत, सिंघाड़ा कितने थे? असल कीमत देखो, असल बात होती है 12 रुपए, देख रहे हैं ना, असल कीमत देखो, असल कीमत मैंने हर बार बोलता हूं इक्विटी से कैपिटल में से असल बात बता। क्या समझ लो रिफंड नहीं किया कुछ भी चीज। तीनों दोस्त के 1-1 रुपए रह गए, तीनों दोस्त के 1-1 रुपए रह गए, ठीक है। कौन कौन थे? अभय था, ठीक है, प्रेम था, और कौन था? बिट्टू था, ठीक है। बिट्टू नहीं आया तो बिट्टू के लिए बिट्टू का ही एग्जांपल बनेगा। तो ये जो है तो 3 रुपए। क्या अगले इंस्टॉलमेंट मैंने बोला? दुकानदार कौन था? दुकानदार मैं था, मैं था सिंघाड़ा वाला, ठीक है, मैं बेच रहा था, बिल्कुल मैं बेच रहा था, सिंघाड़ा बेच रहा था। तीनों बोले भाई चेंज नहीं। मैंने गल्ले उठाया, गल्ले में देखा कि चेंज नहीं है, तो मैंने बोला भाई चेंज नहीं बेटा, अब अगले दिन आना, अगले दिन जब सिंघाड़ा खाओगे तो उसमें पैसे तुम एडजस्ट कर लेना। समझ में? एडजस्ट का मतलब रिफंड कुछ नहीं किया मैंने आपको। तो यहाँ पर अगले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट। यही लिखोगे ना, कितने रुपए एडजस्ट करोगे अगले महीने? 3 रुपए करोगे। क्या ये वही 3 रुपया है? बोलो हाँ या ना। समझ में आना? अगले दिन आना, कुछ रिफंड नहीं किया, सपोज कोई रिफंड नहीं हुआ, ठीक है। मैंने बोला कि भैया कुछ है नहीं, मैं गले में एकदम खाली, चेंज नहीं है मेरे पास, कुछ रिफंड नहीं करूंगा। अगले दिन तुम्हें मैं पहले ही सिंघाड़ा खिला दूंगा, क्योंकि तुम्हें जान पहचान हो गई मेरी। अब मैं तुम्हें अगले दिन पहले लेटर भेजूंगा कि पहले पैसा मांग लूंगा, पहले तुम्हें मैं सिंघाड़ा खिला दूंगा। समझ में आया क्या बोल रहे? तुम लोग आराम से चाहो से सिंघाड़ा खाओगे। ये देखो सिंघाड़ा के साथ साथ बोल रहे जलेबी भी खाएंगे। गजब। अकाउंट्स पढ़ेंगे कुछ और पढ़ रहे हैं बेटा, आप समझ लो ना चीजें हैं। ये देखो इक्विटी से कैपिटल बोले डायरेक्ट जलेबी दिए दिए सिक्योरिटी पीने, समझ आ गया है ना? ठीक है, तो मतलब दाम बढ़ गए होंगे, ठीक है, दाम बढ़ गए होंगे, पैसे थोड़े लग गए होंगे। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? तो ये हमारा हो गया। तो मुझे बताएंगे कितना रुपया आपने यहाँ पर खा लिया चीजों को लेकर? 3-2 ऐसे करके, तो मतलब समझ लो 2 रुपए करके सिंघाड़ा, 5-4 रुपए करके जलेबी के दाम भी होगा। तो कुल कितने हो गए? कुल 8 रुपए हो गए होंगे। तो 8×3 कितना होगा? 24 रुपए। तो मुझे आपसे कितना लेना चाहिए था? 24 रुपए, जिसमें सिंघाड़ा का दाम कितना था? 12 रुपए, जिसमें इसका दाम कितना था जलेबी का? 12 रुपए थे। क्लियर है? देखो कहाँ से अकाउंट्स कहाँ छुपा हुआ है। अकाउंट्स खाली बोलने वाला हो, सिंघाड़े कचौड़ी में दिखा देगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना आपको? देख लो एग्जांपल, देख लो कितना सेट कर रहा हूं मैं चीजों को लेकर। उसके बाद अब अभी क्या किया? अभी ठीक है, बस आया, अबे बस पकड़ा और निकल लिया, ठीक है। किसका मुंह सूख गया होगा? दुकानदार कौन था? आप। किसका मुंह सूखा होगा? आपका। समझ में आ गया?
समझ में आ रहा है? मैं रो रहा, कंपनी, आई एम द कंपनी, कंपनी रो रही होगी मेरा 12 रुपए चला गया, मेरा 12 रुपए चला गया, मैं 12 रुपए चला गया। तो अभय, प्रेम और बिट्टू दोनों बोल रहे हैं 12 रुपए सर कैसे जाएंगे आपके? अभय भी तो कुछ एडवांस दिया था आपको, तो आपके एग्जैक्टली 12 रुपए मार नहीं खाए हैं, 11 रुपए मार खाए हैं। जैसे इसी प्रकार से यहाँ 500 रुपए ला देंगे जो शेयर से, मैं चिल्ला रहा हूँ 2500 मेरे नुकसान हो गया, मैं बोल रहा हूँ 2500 नुकसान हो गए, 500 इंटू 5, 500 इंटू 5, पर क्या मेरा एग्जैक्टली यहाँ 500, इसमें कितना 1 रुपया तो अभय का भी तो है, तो इसमें लाने का कितना है वो पैसा मुझे बता दीजिए। मैंने तो यहाँ पे 1 रुपया तुम आराम से पकड़ ले रहे हो फटाक से, तो यहाँ पर एंट्री कैसे करूंगा? अगर मैं पैसे की एंट्री मारूंगा, अगर मैं पैसे की एंट्री मारूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, टू करे क्या लिखूंगा? इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट कितने से हो रहा है? देखो इंस्टॉलमेंट थोड़ा ध्यान देना, इंस्टॉलमेंट पे ध्यान देना, थोड़ा एंट्री ध्यान देना इंस्टॉलमेंट के ऊपर। बोर्ड पे थोड़ा प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा नॉर्मल आपसे बात कर रहा हूँ। 24 रुपए के थे, 24 रुपए में जिसमें एडवांस कितना दे के बैठे हुए थे, और एडवांस करते समय, एडजस्ट करते समय किसी ने भाग लिया, कोई भग गया है, तो भग गया है तो कॉल इन एरिया में हो जाता है झमेला। चीज समझने की कोशिश करिए। अगर ये नहीं भगता, अगले स्टॉल में भगता, तो कोई चाप नहीं था मुझे, क्योंकि अभय का पैसा इसमें हो सकता है कुछ मिला हुआ हो, कितना मिला हुआ मुझे नहीं पता। इधर सुनिए, तो बेटा देखिए यहाँ पे देखो मैं कितना चिल्ला रहा हूं, मेरे कितने नुकसान हो गए। पहले तो मैं 24 रुपए का इंतजार में था कि मेरे 24 रुपए आएंगे, मेरे 24 रुपए आएंगे। ये लोग क्या किया, मेरे को देने के बाद कितना कर रहा, 21 रुपया। ये पक्की बात है। मैं सोचा मेरे 50,000 रुपए आएंगे, मैं सोचा मेरे 50,000 रुपए आएंगे, कितने आने के बाद हो रहा 44,000 रुपए। अब 44,000 में 21 रुपए में भी मैं कितना सीधा कितना पिट रहा हूँ। बोले मेरे 12 रुपए चले गए, मेरे 12 रुपए चले गए। तो दो लोग मुझे समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? बोले भैया 2 रुपए कैसे चले गए, आपके 12 रुपए कैसे चले गए, आपके तो 11 रुपए लॉस हुए हैं। तो आप कॉल सेंटर में क्या कर रहे हो, 12 - 1 कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? समझ में आ रहा है? और तुम यहाँ पर डायरेक्ट अगर डालो तो यहाँ पर हो सकता है लादिंग का पैसा जो 1 रुपया, जैसे यहाँ पर 1 रुपया जैसे अभय का था, उसी प्रकार से यहाँ लादिंग का कुछ पैसा एडवांस यहाँ पर कलेक्ट किए होगे, तो एग्जैक्टली 2500 तुम्हारा नहीं हुआ लॉस। तो कितना लॉस हुआ ये मुझे पता ही नहीं। यहाँ तो 1 रुपया आपको पता है, पर वहां आपको 25 में कितना लॉस हो पता नहीं हम। तो इसके लिए हमेशा एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट सीखना पड़ेगा मेरे साथ। समझ में आया? इसलिए बोला भगवान से मनाना क्या, को एडजस्ट करते समय कोई भाग ना जाए बस पकड़ के। अब बस पकड़ के लादेन भाग गया। समझ में आगे क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ तुम्हें तो एग्जैक्टली 12 रुपए लॉस हुआ कि एग्जैक्टली मेरा 11 रुपए का लॉस हुआ है। मेरा एग्जैक्टली 11 रुपए का लॉस हुआ है, क्योंकि 1 रुपया अभय का पहले से मेरे पास जमा था। तो यहाँ लादिंग का कितना जमा था मुझे ये जानना आप लोगों से। क्लियर है मेरी बातचीत? यही है क्वेश्चन का मेन कड़ी। क्लियर है? खाली कड़ी नहीं, इसके बाद और कड़ी देखेंगे हम। हाँ थोड़ा बहुत और देखेंगे, बस मेन कड़ी अभी पोराटा केस का मेन कड़ी। पोराटा खत्म हो जाएगा टॉपिक, पोराटा का एक टॉपिक खत्म हो जाएगा अलॉटमेंट का। समझ में आया? क्लियर है मेरी बातचीत? तो मैं यहाँ कुछ यहाँ 2500 लिखूं कि नहीं लिखूं? अब 2500 नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ लिखने का मतलब वही हो गया कि आप 12 रुपए लिख रहे हो। तो एग्जैक्टली फिगर वही हो गया, भैया गलत कर रहा हूँ मैं। सोचो मुझे कहाँ से एग्जाम्पल उठा के लाने पड़ेंगे, कोई तालमेल ही नहीं है, कोई मिलाना पड़ रहा, क्या करें? बनाना शुरू करें, कैसे निकालना? चलिए सर, अभी एंट्री का कॉल से कैसे होगा दिखा दे रहा हूँ मैं। चलिए सर, मैं थोड़ा बिठा दूँ। तो यहाँ मैं 2500 नहीं लिख पा रहा हूँ बेटा, मुझे वर्किंग नोट इसका शो करना पड़ेगा, इसका मुझे वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। तो आइए सर वर्किंग नोट लिखते हैं हम लोग। तो एग्जाम में जब भी पोराटा केस आए और अलॉटमेंट में कोई फेल कर दिया, तो कॉल सिनेरियो जो लिखेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख देंगे वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 में आप क्या लिख रहे हैं? वर्किंग नोट 1 में लिख रहे हैं आप कॉल सीन एरियर अलॉटमेंट मनी। कॉल सीन एरियर अलॉटमेंट मनी। सबसे पहले अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू रहेगा, जो तुमने सिंघाड़ा बोला, बाद जो चिल्ला थे 12 रुपए करके, तो ये कितना चिल्ला रहा होगा? 500 इंटू 5, 2500 चलेगा, 25 चलेगा, पहले चिल्लाएगा। ये वही हो गया 12 रुपए वाला एग्जाम्पल, ये 12 रुपए चिल्ला रहा था मैंने, ठीक है।
तो मैंने बोला एग्जैक्ट आपका 1 रुपया माइनस करके आप यहाँ पर कितना लिखे थे, 11 रुपए लिखे थे। यहाँ 1 रुपए को कैसे निकालना है वही इसको सीखना आपको। 1 रुपए कैसे निकलेगा, लिस्ट एडजस्ट, एप्लीकेशन में तुमने कुछ पैसा दिया था, एप्लीकेशन में, अच्छा मुझे बताएंगे यार कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देख लीजिए कैलकुलेशन सीख लीजिए। कितना तुमने एडवांस दिया था, 6 रुपए दिया था, 6000 कितने शेयर लोगों ने दिया था, मुझे बताएंगे शेयर कितने शेयर लोगों ने दिया था, 10,000 शेयर लोगों ने दिया था। कितना शेयर फेल्ड हुआ है, मानिए आपका 1 रुपया फाइंड आउट हो जाएगा, वही 1 रुपया वाला एंट्री। समझ में आई, वही 1 रुपया को पता करने के लिए, इस रुपये को पता करने के लिए आपको ये हमेशा करना पड़ेगा। तो कितना आपने एडवांस दिया था वो 6 रुपए लिखोगे, शेयर कितने शेयर लोगों ने दिया होगा, 10,000 शेयर लोगों ने दिया होगा, इसको हमेशा ऐसा कर लीजिएगा। साइड में क्या करेंगे, 500, कितने लोगों ने नहीं दिया, 500 लोगों ने नहीं दिया। पूरा दे दिया तो तुमको लग रहा मुश्किल से आधा घंटा से यही लगेगा, बहुत तेरा हाथ पर सीट है तो 300 यानी लाने का किसका बेटा बज रहा, साइड करो इसका बज रहा 300, 2200 शेयर जो हमारा है वो क्या निकल के आ रहा है, कॉल्स इन एरिया। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हम लोग। और आप कितना चिल्ला रहे थे, 2500 चिल्ला रहे थे, 2500 एग्जैक्टली फेल नहीं हुआ है, एग्जैक्टली फेल हुआ है 2200 शेयर आपका फेल हुआ है, 2200 रुपए का। ये 1 रुपए को कैसे निकाले हो, तो जो एडवांस मनी तुमने जो एप्लीकेशन में दिया था उसको रुपया लिखिएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे लिख रहे हम लोग। मैं 1 रुपया निकाल दूं क्या, वहां भी 1 रुपया निकाल के दिखा दूं क्या, वहां एडवांस कितना दिए थे, 3 रुपए। कितने लोगों ने दिया था, कितना लोग फेल किया था, करके देखो 1 रुपया आंसर आ जाएगा, कहीं से कुछ भी देखो, सेम वही कर रहा हूं मैं। कितने रुपए एडवांस दिया था, 6 रुपए। कितने लोगों ने दिया था, 10,000 लोगों ने दिया था। कितने लोगों ने फेल किया, 500 शेयर फेल किया, हो गया ना भाई। नहीं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ले सीख ले। समोसा तो छोड़ी घुसाए ना तब दिमाग समोसा छोड़ी नहीं घुसाते ना तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। चले सर 44,000 माइनस 2200 करेंगे तो हमारे पास पैसे जो आए होंगे वो 41,800 शेयर्स के पैसे आए होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये हो गया हमारी एंट्री। नरेशन ले लेंगे हम लोग, 2500 नहीं लिख के 300 रुपये का एडवांस पे। समझ में आ गया। तो ये हमेशा कब करना है, जब पोराटा केस रहेगा और उसमें अलॉटमेंट में कोई फेल कर देगा, तो हमेशा इस तरह से वर्किंग बना लीजिएगा। अलॉटमेंट नहीं करता है तो सब ओके है। जी हाँ, अच्छे अच्छे टीचर लोग की हालत खराब हो जाती है इसको समझाने में। आप तो समोसा जलेबी ढुकाएंगे तो नहीं समझाएगा। एक बार सही में दुकानदार बन जाएगा सर, पूरा खा के भर पेट। तो वहाँ हम लिखेंगे, एक चीज लिखेंगे, उधारी मांग के शर्मिंदा ना करे, लेके भाग गया। मेरा प्लान हो गया चौपट, ठीक है। बोर्ड पे लिखा रहेगा, उधारी मांग के किसी पर शर्मिंदा ना करे। ऊपर में ग्राहक भगवान का रूप होता है, और भगवान उधार नहीं लेता है। भगवान जो रहेगा वो नकदी रहेंगे। Bring allotment money, बड़ा तमीज का साथ बेइज्जती करते हैं, पूरा बारीक। आदमी को समझ में नहीं आएगा, खाली बोल भी समझ ही में नहीं bring allotment money 5 रुपये पर शेयर। बेटा पहले बोर्ड देख लेगा, बेटा उधार तो नहीं लेना। शांत हो जाएगा वही। कहा कि ये तारीफ की कि बेइज्जती। Bring allotment money at rate 5 per shares, क्या इंक्लूडिंग प्रीमियम है बेटा? हाँ सर, 2 इंक्लूडिंग प्रीमियम एट द रेट ₹2 पर शेयर। क्या पैसे मिल गए हैं, रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर हो ही जाता, एक्सेप्ट 500 शेयर कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, आर ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर। भाई सुन लेता मुझसे भाई, कॉल्स इन एरियर। लेटर पैसा मिल चुका है, अब हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा हल्का हो जाएगा, आराम से रहेगा। अब हम लोग सेकंड कॉल तक आराम से, फॉरफिटेड तक तुम आराम से जा सकते हो, कोई चाप नहीं है। पोराटा केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, मैंने कॉम्प्लिकेट केस को पहले डील करा दिया। आज को घर में आके प्लीज देखिएगा जरूर। मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ, मैं हो जाने पर मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ। फिर से लेटर भेजेंगे हम लोग, फर्स्ट कॉल का लेटर भेजेंगे। अच्छा पैसा कौन फिल करेगा इस बार, 2 लोग फिल करेंगे। अब आराम से नॉर्मल के चलो, क्योंकि एडजस्ट हो चुका है। अब अगला बार सिंघाड़ा खाने बोले अब तो एडजस्ट हो चुका भैया, आप कहेगा आप जो देना पूरा दीजिए।
सब सेटल हो चुका है काम, ठीक है। जो भागना था भाग भी गया। लेटर देंगे, इंस्टॉलमेंट डेबिट करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, मालिक क्रेडिट। 28 तारीख को क्लास नहीं होगा बिकॉज 28 तारीख मेरा बर्थडे है, हाँ ठीक है। वो सर आपका फिर बर्थडे आ गया। ऐसा लग गया लास्ट ईयर ना भाई मैंने बर्थडे फिर मैंने कहा दूध में थोड़ी होती मेरे बात बड़ी जल्दी आ गया बर्थडे। जी हाँ, बड़ी जल्दी हो गया। तो फिर का छुट्टी 28 को रहेगा, 28 को रफ रहेगा, 30 को क्लास होगा। पर 30 को करने के बाद क्लास छुट्टी देंगे। 1 तारीख से घूमना है, 1 तारीख से लेकर 4 तारीख 5 तारीख तक घूमने का। 5 तारीख तक 5 तारीख तक रहेगा, 5 तारीख 6 अच्छा, आज 5 तारीख कीजिए तो सर आपका दशहरा तक रहेगा, दशहरा तक ऑफ रहेगा। 10वीं वही 10 दशहरा, जी हाँ। स्टेटस में आपका और इसमें जानते क्या करेंगे हम, एक तो वीडियो बना के रख देंगे हम। सर आपका तो बर्थडे फिर में अभी आपके जितना दोस्त हम लोग पढ़ाते रहे, हम तो दिखते हैं पढ़ाते रहेंगे, हम पढ़ते रहे, मैं तो रेडी करेंगे, हम तो काम रेडी करना है। आपका बर्थडे का स्टेटस में आपका दोस्त लोग नहीं दिखता है, बिल्कुल, खाली अकेले दिखते खाली हैं। अकेले दिखता हूँ मैं, 2 जन का खाना ठीक है। अकेला मेरे ही खाना दिखता है। फोटो कैसे हो जाता है बिल्कुल ना जो मेरा फोटो खींचता है, मैं बोलता चल तुम भी खा लो भाई, थोड़ा सा फोटो खींच लो। फोटो खींचने वाला है वो सर। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, ये वीडियो बहुत कुछ जा रहा भाई। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी @rupees खाली हम लोग क्लास 2 पर शेयर्स। क्या पैसे मिल रहे हैं कि ड्यू ऑन है? ड्यू ऑन कितना 1000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स कॉमा देकर एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट। मालिक रो रहा है, कंपनी रो रही है, अभी भी पैसा देते समय इसमें कितने लोग गायब हो जाएंगे? लादेन पहले से गायब है, दाऊद भी इस बार गायब हो गया। यानी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग? इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल फर्स्ट का क्रेडिट। यहाँ रुपया नहीं लिखा भाई, 10 इंटू 2 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। यहाँ 20,000 रुपया होगा। यहाँ 500 300 जोड़े कितना होगा? 800 शेयर का पैसा नहीं आया होगा। 800 इंटू 2 तो कितना शेयर का पैसा आएगा? 9,200 इंटू 2। यहाँ 1,600 या 18,400। 9,200 अच्छा 800 में हाँ सर में आगे कैसे हुआ? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी @rupees 2 per shares, 2 per shares। क्या पैसे मिल गए हैं? रिसीव्ड ऑन कितना शेयर? 10,000 शेयर हो ही जाता, एक्सेप्ट 800 शेयर को कहां ट्रांसफर कर रहे हो? 800 शेयर आर ट्रांसफर टू शेयर्स आर ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर। यहां तक हो जाए तो बोलिएगा। अब क्या भेजोगे बेटा? लेटर भेजोगे फिर से? मैं लेटर यहाँ संशोधन कर दे रहा हूँ, सेकंड कॉल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ खाली सेकंड कॉल लिख दे रहा हूँ, मेरा लेटर काम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? 3 तो मुंडू बना देंगे। दाऊद भी फिर छोटा सा फिल करा, तो यहाँ कितने लोग फिल करेंगे? 1000 शेयर। यहाँ कितने लोग फिल करेंगे? 1000 इंटू 2 तो कितने? 10 शेयर में 1000 का नहीं आया तो कितना पैसा आया होगा? 9 इंटू 2 तो यहाँ 2,000 रुपया हो गया होगा, यहाँ 18,000 रुपया हो गया होगा। और यहाँ सेकंड कॉल लिख दे रहा हूँ, मेरा पैसा का एंट्री हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग सेकंड कॉल मनी @rupees 2 per share रिसीव्ड 10,000 हो ही जाता है, एक्सेप्ट 1000 शेयर्स को तुम कहाँ ट्रांसफर करोगे? कॉल से नहीं है। चलिए जल्दी से मान लीजिए इसको, मैंने तो मार दिया। सेंड कॉल की एंट्री हो गया। अब मैं फॉरफिट की एंट्री करनी, रीइश्यू की एंट्री करनी, दाइंड कर देना है। 10 इंटू 2 करके यहाँ पे 20,000 रुपये हुआ, यहाँ पे 20 रुपये 2 रुपये थे। पैसा देते समझ लो कितने लोग फेल हो गए? 3 लोग फेल हो गए। तो इसमें 10,000 में से कितना? 500 प्लस 300 प्लस 200, 1,000 शेयर हो गया। 1,000 इंटू कितना? 2 रुपये। तो 20,000 में से कितना नहीं आया? 2,000 नहीं आया तो कितना आया होगा? 18,000 का पैसा आया होगा। कहते हैं 9,000 इंटू 2। क्लियर है? ये हो जाए तो मैं फॉरफिट की एंट्री लगा दूं।
चलिए सर फॉरफिट का एंट्री मार रहा हूँ। हाँ, फॉरफिट रीच टू द एंड। मिटा रहा भाई इसको। आइए सर, अब आप लगाएंगे फॉरफिट का एंट्री। फॉरफिट का कोई एंट्री बोल सकता है कि क्या एंट्री था? मालिक नहीं बोलेंगे, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो डेबिट हो गया। क्या कोई बंदा सिक्योरिटी मनी फेल किया है? आप बोले हाँ सर लादेन फेल किया था अलॉटमेंट मनी में, उसमें सिक्योरिटी मनी था, तो इसलिए सिक्योरिटी भी आएगा यहाँ पर। सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट टू बड़े क्या लिखते थे? कॉल्स इन एरियर। टू बड़े क्या लिखते थे आप? फॉरफिटेड शेयर्स। मैंने यहां बोला था कितने लोगों को मालिक नहीं बोलोगे? 1000 शेयर को मालिक नहीं बोलोगे। वही 3 लोगों की एंट्री होगी जिन लोगों से बदमाशी की, जिन लोगों ने। इनको लेटर कब तक गया था? मैं बोला प्रीमियम मनी छोड़ के बात करिएगा, प्रीमियम मनी छोड़ के बात करिएगा। 3 रुपए 3 रुपए 2 माने इंटू कितना करेंगे? 10, तो यहाँ होगा 10,000। क्लियर है? कौन बंदा पैसा नहीं दिया था? लादेन आपका सिक्योरिटी मनी फेल किया 2 रुपए करके, आपका 500 इंटू 2 कितना होगा? 1000 रुपए। क्लियर है? इसका मैंने तात्पर्य आपको कर दिया था, इसका मैंने आपको लिख दिया था। मैं थोड़ा सा और यहाँ पे दूर जा रहा हूँ। 10,000 और 1,000। यहाँ मैंने बोला था कि पैसा जो नहीं दिया उनके अकाउंटेबल करने आपको, ठीक है, जो पैसा नहीं दिया। और यहाँ मैंने बोला था पाया फुचका खाया मिर्चा हटा के बात करिएगा, मैंने सिगरेट मनी हटा के बात करिएगा, ठीक है। यानी जिसका पैसा जुल करेंगे, किन लोगों का जुल किया? पहले लोग पैसा जो नहीं दिया था उनका थोड़ा हिसाब लगाएंगे। तो कितना लोगों ने नहीं दिया था? लादेन ने नहीं दिया था। लादेन का 500 इंटू कहाँ से पैसा देना बंद कर दिया था? अलॉटमेंट से पूरा। 5 4 9 9 5 2 7 7 2 9, यानी इसका 9 रुपए प्लस दाऊद का भी कितना शेयर था? 300 शेयर पहले लिखेंगे। ये पैसा देना कहां से बंद कर दिया था? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इंटू 4 रुपए। और भी कोई दिया नहीं दिया था क्या? और भी कोई नहीं दिया था, ठीक है। एक काम करना, ऐसे करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि यहाँ पर ही कुछ एडजस्टमेंट भी हुआ था, यहाँ पर हुआ था ना, याद करो। यहाँ तुमने 500 इंटू 4 बनने से नहीं होगा, क्योंकि वहां 2200 रुपए तुमने वहां लिया था। तो आपका जितना कॉल से एरियर होगा, जितना भी तुम्हारा कॉल से एरियर होगा, वो सारे पैसे जोड़ देना, क्योंकि पोराटा केस है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ वो हिसाब लगाइएगा तो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। पैसा मैच नहीं करेगा, मैं प्रूफ कर दिखा दूंगा, पैसा मैच नहीं करेगा आपका। इसलिए आप क्या करेंगे, कितना कॉल से एरियर हुआ था वहां पर जाकर सबका जो पैसा जोड़ लीजिए। अलॉटमेंट में कितना हुआ था? 2200 रुपए। फर्स्ट कॉल में कितना हुआ था? सबको जोड़ के बताओ कितना हुआ, थोड़ा अमाउंट बताइए कितना हुआ। 2200 रुपए उसमें हुआ था ना, और कितना हुआ था? 1600 और 2000, 5800। तो 5800 जो है आपका, ये यहाँ पर दिखेगा। और बाकी बैलेंस को आप क्या करेंगे? बाकी बैलेंस को आप 11 से माइनस कर लेंगे, तो आपका बैलेंस जो रहेगा 5200 रुपए, वो यहाँ आएगा फॉरफिट बोलकर। यानी इतना पैसा जूल हुआ होगा। ध्यान सुनिएगा, जूल का मैं आपको एंट्री प्रूफ कर दे रहा हूँ, जूल के लिए प्रूफ कर दे रहा हूँ। ध्यान सुनिए कैसे जूल हुआ है। जूल हुआ है, किन लोगों का आपने जूल किया था थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं। 500, इसका पैसा कहां तक दिया हुआ था? सिर्फ 3 रुपए एप्लीकेशन दिया था। 4 रुपए क्यों नहीं कर रहा समझ आएगा, क्योंकि मिर्चा हटा के बात करेंगे आप यहाँ। तो 500 इंटू कितना करेंगे? लादेन का 3 रुपए मतलब 1500 रुपए जूल हुआ है। और देखिएगा दाऊद का कहां तक जूल हुआ है? 3 रुपए प्लस यहाँ 3 रुपए। तो दाऊद का 300 इंटू कितना करेंगे हम लोग? 300 इंटू 6, तो कितना होगा यहाँ पड़ी? 6 त्रिक 1800। क्लियर है मेरी बात? छोटा सकील का कितना हुआ था? 3 रुपए 3 रुपए 2 रुपए। तो यानी यहाँ पर प्लस कितना करेंगे? 200 इंटू कितना करेंगे? 8, मतलब 1600 रुपए। आप थोड़ा देख लो अमाउंट, बैलेंस देख लेना। 1500 प्लस 1800, आंसर नहीं आएगा। मैं पहले बोला आंसर नहीं आएगा, 5200 रुपया नहीं आएगा, पर फिर भी मैं ला दूंगा। प्लस 1600 जोड़ के देखो, 4900 रुपया दिख रहा, देखो 4900 रुपया।
4,900 परसेंट है तो 5 है, 200 रुपये लिखो। याद करो जो अभय लेके भागा था, अभय का 1 रुपया भी तो हम लोगों ने झूल किया होगा, वो भी तो पैसा दिया था। वहां जो एडजस्ट किया एप्लीकेशन में 300 रुपया, वो 300 रुपया भी तुम अगर यहाँ पर लगा दोगे तो तुम्हारा पैसा 5200 दिख जाएगा। समझ में? तुम नॉर्मल केस करना, और उसका जो 300 रुपया जो झूल हुआ था, एडजस्टेड वाला जो झूल किए थे, वो भी तो पैसा तुम्हें मिल चुका है। तो एग्जैक्टली लादेंग का कितना पैसा हुआ है? लादेंग का 1500 तुम झूल नहीं किए हो। लादेंग का एप्लीकेशन का पैसा, कुछ अलॉटमेंट का एडवांस पैसा उसने जो देके किया था 300 रुपया, वो भी तो झूल हुआ है। तो लादेंग का कुल झूल 1800 रुपया हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? लादेंग तुम लोग कैसे लगा रहे? लादेंग का हिसाब कैसे लगा रहे? अभय का पैसा कितना लॉस हुआ है? अभय एक बार बोला जाएगा, अभय को मैं मालिक नहीं बना हूँ, सपोज करो वो सिंघाड़ा नहीं होकर कुछ शेयर का पैसा रहता, सपोज करो। तो अभय ने पहली बार पैसा कितना दिया था? 4 रुपए दिया था, जिसमें से हम लोगों ने कुछ रिफंड नहीं किया। अगली बार उसको कितना पैसा देना था? अगली बार उसको तो और ज्यादा पैसा, कितना, 12 रुपए देना था। तो अभय जो कितना, अभय का झूल कितना हुआ? 3 रुपए झूल हुआ कि 4 रुपए झूल हुआ है? अभय का तो 4 रुपए झूल हुआ था। यहाँ भी केस 500 × 3 जो रियल दाम हो रहा है, रियल दाम पर बात नहीं कर रहे हो, कुछ एडवांस 1 रुपया भी तो झूल किए हो उसका, तो 1 रुपया यहाँ पे जोड़ दोगे चीज का, 1 रुपया यहाँ पर केस। समझ में आया क्या बोले? तो आप नॉर्मल केस करना, या फिर तुम्हें कॉम्प्लिकेट लगेगा, अगर बाई चांस तुम नहीं कर पा रहे हो, इसको इसको जोड़ना, कॉल सीरियल का यहाँ पर लिख देना, माइनस करके पैसा डाल देना, आंसर देना मैच कर जाएगा। कोई पूछता कैसे हुआ सर, उस हिसाब से तो नहीं आ रहा आंसर, तो मैं बोला बेटा वो भी तो झूल हुआ था। समझ में आया क्या? पैसा वो भी तो एडवांस है जो किया था, वो तो पैसा तो ले लिया हम लोग, तो इस तरह से पैसा हो गया। क्लियर है? इसके बाद रीइश्यू सेम है तो जैसे होता है। अरे बेटा थोड़ा रुक जा बेटा, एग्जाम का पेपर देख लेंगे सर, जोड़ो रीइश्यू एंट्री। ठीक है, बस 1 मिनट रुक जा, बस एक मिनट, रोना बंद। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या डिस्काउंट दिए हो? निकल जाए बस से। अबे आएंगे बस से। ये देखो, हमने शेयर छीन लिया था। कितना शेयर था? दाऊद का शेयर्स, लादेंग का शेयर, छोटा सकली का शेयर्स, कुल मिला के 1000 शेयर्स। पर रीइश्यू कितना कर रहे हम लोग? 700 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। जानते हो क्या किए? देखो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने पूरा शेयर इशू नहीं किया। कंपनी ने बोला हम इतना शेयर इशू करेंगे और ये शेयर अपने पास रखेंगे। तो कितना शेयर इशू हो रहा? 700 शेयर इशू हो रहा है। तो यानी पैसा मालिक कितने का लोग बनेगा? 700 का। पैसा कितना आएगा? 700 का। 1000 का तो बात नहीं होगा। क्या डिस्काउंट हो रहा है 9 रुपए करके? यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉरफिटेड शेयर्स टू मालिक। मालिक कितने लिखेंगे? 700 इंटू 10, रियल बात करता है 7000 रुपए। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 700 इंटू कितना? 1 रुपए डिस्काउंट, और यहाँ 700 इंटू कितना होगा? 9 रुपए। तो 7000 रुपए का क्रेडिट, 700 रुपए से डेबिट, 300 रुपए से क्रेडिट, डेबिट होगा। क्लियर है? और यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग 700 shares were reissued at the rate रुपीज कितना? 9 रुपीज पर शेयर, एंड डिस्काउंट भी दिए हो एट द रेट रुपीज कितना? 1 पर शेयर, कॉमा देकर एज पर बोर्ड, जो लिखते हो लिख लेना। सर रीइश्यू थोड़ा बताएंगे सर। तुमने रीइश्यू कितना शेयर कर रहे हो? वहां पर 700 छीने कितना थे? ऑल शेयर्स। ऑल शेयर का मतलब कितना शेयर्स? 1000 की एंट्री कर रहे हो, पर मालिक कितने को बना रहे हो? तो यहाँ पड़ी, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, देखो किसका शेयर रीइश्यू हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो द एंड का एंट्री, अब आखिरी एंट्री जब होगा कितने रुपए? तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आएगा। नया मालिक मैंने बोला ठीक है अबे तुम मालिक बन जाओ, या फिर मैं बोला शर्मा तुम मालिक बन जाओ। आनंद को मैं बोला आनंद तुम ही मालिक बन जाओ 700 शेयर के। तो आनंद बोला ठीक है भैया अब ले लेंगे, पर पूरा लमसम एक बार मत लीजिए पैसा, हमको डिस्काउंट दीजिए। तो हम बोले एक बार में पैसा देना होगा मेरे को, आपको 1 रुपये में डिस्काउंट दे देते। तो पैसा कितने का आया होगा? 700 इंटू 9 रुपए करके आएगा पैसा। डिस्काउंट जो दिया 1 रुपीज, 700 इंटू 10 करके हमने एंट्री कर दिया। बिना बोले द एंड की एंट्री आपको लगानी पड़ेगी, द एंड की एंट्री आपको लगानी ही पड़ेगी। यहाँ पर लिख लो बीइंग 700 शेयर वेर रीइश्यू एट द रेट रुपीज 9 पर शेयर। ठीक है सर, यहाँ का नरेशन लिख सकते हैं क्या? मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए, जिन लोगों को सुनना सुन लीजिए, बाकी तो रिकॉर्डिंग ऑफ रिकॉर्ड में रहेगा, ऑफ रिकॉर्ड में आएगा। बीइंग 1000 shares for non-payment
ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग 1000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट। कौन कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया, रिस्पेक्टिवली कॉमा देके एज पर बोर्ड नंबर डॉट डेटा डॉट कर दीजिए जो लिखते थे। बुद्धि में जा रहा है? अब द एंड में ध्यान सुनिएगा, आप लोग पिछले क्लास में जो क्लास के थे उसमें क्या कहते, बड़ा शॉर्टकट मार देते थे। ये जो झूल के थे, पाए फुचका खाए थे, और ये पैसा को तुम माइनस करके डायरेक्ट आंसर लिख देते, अगर जो लोग लास्ट क्लास को रिवीजन करके आए होंगे तो। पर यहां पर ही करोगे तो पिट जाओगे। ये लास्ट क्वेश्चन सिखा दे रहा हूं, फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटलिज्म। जब भी पार्टली रीइश्यू होगा, तो हमेशा इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट 2। समझ में आ गया? तो वर्किंग नोट 1 किसके लिए बना था? पोराटा का जो अलॉटमेंट मनी जो फेल किया था उसके लिए बना था। वर्किंग नोट 2 इसके लिए। ये कब बनेगा? आप डायरेक्ट कब कर सकते हो? जब फुल्ली छीनेंगे और फुल्ली रीइश्यू कर देंगे, तो हमें वर्किंग नोट डायरेक्ट माइनस करके लिख देंगे हम। सर अगर प्रीमियम में लेते तो माइनस करने के लिए कुछ नहीं था, खाली ये पैसा यहाँ पे दिखा देते हम। क्लियर है? आगे मेरा बात समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पर यहाँ पर मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि आपने छीना 1000 शेयर्स और रीइश्यू कितना कर रहे हो? 700 शेयर्स। अच्छा मुझे बताएंगे किसका शेयर हम लोगों ने रीइश्यू किया होगा? रीइश्यू में बता दे रहा हूँ, 500 वालों का पहला रीइश्यू, जिसका पहले जो पैसा नहीं दिया उसको पहले रीइश्यू कर देंगे, लादे का पूरा शेयर बेच देंगे। दाऊद का जो शेयर्स है वो इसका कितना शेयर था दाऊद का? 300। पर रीइश्यू जो किए होंगे मतलब 500, इसमें का 200 शेयर हम लोगों ने रीइश्यू किया होगा। तो दाऊद का कितना बच गया होगा? 100। छोटा सा कितना बच गया होगा? 200। समझ आ गया? 300 इनका बचा होगा शेयर्स। यानी जो पहले आया है, जो पहले फेल किया है, उनका रीइश्यू पहले हुआ होगा। तो 700 में किसका माल बिक्री हो गया होगा? किसको बेच दिए होंगे? दाऊद का तो पूरा, लाने का तो पूरा बेच दिए होंगे। पर यहाँ 800 अगर होता तो मैं दोनों जगह हटा देता। ये क्वेश्चन और थोड़ा गंदा कर दिया हूँ। गंदा करने का रीजन क्या थोड़ा सा है, बस रिकॉर्ड करेगा इसलिए गंदा कर रहा हूँ। तो कैलकुलेट क्या करोगे आप? वर्किंग नोट बनाने बोला गया, कैलकुलेट कैपिटलिज्म। ध्यान से देखिएगा, अमाउंट टू बी जूल यानी अमाउंट टू बी फॉरफिटेड। कितना फॉरफिट किए थे तुमने? कितना फॉरफिट किए थे? पाए का पूछा कितना खाए थे? लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। ध्यान से देखिएगा, क्या रीइश्यू पर डिस्काउंट कुछ दिया हो? वो इधर भी माइनस होगा, जैसे पहले माइनस होता था। माइनस से कितना माइनस हो रहा है? 4500। तो यही आप लिख देते थे पहले, पर क्योंकि पार्टली रीइश्यू हुआ है इस वजह से एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा, लेस। ये ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट शेयर्स। क्या मैं लिख रहा हूं? लेफ्ट, लेस लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट किसका किसका शेयर था मुझे बताएंगे? लेफ्ट 2 लोगों का शेयर लेफ्ट रह गया। बचा किसका था? ये देखो, ये जो बचा हुआ था शेयर्स जिसे मैं फाड़ के हटाया था, इसमें 2 लोगों का देखो, बीच से पन्ना दिख रहा है, 2 लोगों का। ये देखो 2 लोगों का। 100 शेयर किसका है मुझे बताएंगे? 100 शेयर किसका है? 100 शेयर जो है वो दाऊद का है। और 200 शेयर किसका है? 200 शेयर जो है वो छोटा शकील का है। तो ये जो है आप कैसे इसमें एंट्री करेंगे, ये देख मैं सिखा दे रहा हूं, समझ लीजिए कैसे इसका कैलकुलेशन होगा। तो 100 शेयर जो है और 200 शेयर जो है, अगर सर खाली 800 शेयर इशू होता तो कोई झमेला नहीं, सिर्फ 200 का आप काम करते। समझ में आया? पर यहाँ मैंने जानबूझ के गंदा किया हूँ, यहाँ पर 100 भी डाला, कुछ इसका भी शेयर छोड़ दिया था मैंने रीइश्यू को उसमें। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, 100 इंटू जो करेंगे आप, 100 इंटू दाऊद ने कहां तक पैसा दिया था ये मुझे बताइए, एक्सेप्ट मिर्चा छोड़कर, एक्सेप्ट मिर्चा छोड़कर, प्रीमियम मनी को छोड़कर बात करेंगे। दाऊद ने कहां तक पैसा दिया था? मैं बोला पैसा दिया था दाऊद ने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इंटू कितना करेंगे आप? छोटा शकील ने कहां तक पैसा दिया था? छोटा शकील यानी जो तुम यहां कैलकुलेशन कर रहे हो वही वाला केस तुम यहां भी करके दिखा रहे हो। छोटा शकील कहां तक पैसा दिया था? 200 इंटू 8 रुपए तक दिया था। कैसे? एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, कुल कितना दिया था? ये दोनों जोड़ के कितना हुआ इसका? 600। अच्छा कितना हो रहा है? 1600। यहाँ पर 2200 रुपए आपके जो हो रहे हैं ये माइनस कर दीजिएगा 4500 के साथ, क्योंकि कंपनी का एग्जैक्ट प्रॉफिट 2300 हो रहा। तो कंपनी का एग्जैक्ट प्रॉफिट जो हो रहा है वो इतना पैसा नहीं हो रहा प्रॉफिट,
कंपनी ने कुछ डिस्काउंट दिया है वो माइनस करेंगे, कंपनी कुछ अपने पास लेफ्ट शेयर भी रख लिया है, वो पैसा का मार्केट में छोड़ते तो ही तो मेरा प्रॉफिट होता एग्जैक्टली इतना पैसा, पर मेरा पूरा पैसा एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूँ। 5-6-200 छीना तो था मैं 5-6-200 रुपया, जिसमें मैंने कुछ डिस्काउंट दे दिया हूँ, उसे माइनस कर दीजिएगा। फिर मैं बोला कि यार मेरे पास तो कुछ लेफ्ट ही अपने पास ही रख लिया हूँ, तो ये पैसा तो मेरा एग्जैक्टली मैं मुनाफा नहीं कमा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं शेयर मेरे पास ही रह गया। तो ये पैसे का मैं कितना शेयर, कितना में आपका कितना का है, कितना शेयर का वैल्यू, तो कितना पैसा हम लोगों ने इसमें झूल किया था, वो पैसा आप यहाँ पर फिर से आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेगा। तो माइनस कर दिया 2300 रुपये, तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, रियल प्रॉफिट 2300 रुपये हुआ। मैं ऐसे लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू शेयर्स, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू शेयर्स। चलिए सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने खत्म कर दिया हूँ, हमारी तरफ से टॉपिक का पोर्शन खत्म हुआ और एक एग्जांपल कराएंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।